नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। शराब को लेकर के बहुत ढेर सारी कहानियां, किस्से, गज़ल, कविताएं और यहाँ तक कि किताब भी लिखी जा चुकी है। बड़े ढेर सारे जुमले शराब को लेकर के चलते हैं, ढेर सारी नसीहतें भी चलती हैं। कहा जाता है कि शराब घातक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसको लिमिट में पीजिए तो दवा का काम करती है। बड़ी ढेर सारी बातें शराब को लेकर कही जाती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इन सारी नकारात्मक बातों को नकार करके शराब के साथ ज़िंदगी बसर करने को लुत्फ़ मानते हैं, बहुत अच्छी खबर है। उनके लिए खबर यह है कि पोप फ्रांसिस ने शराब को भगवान का उपहार कहा है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्रसन्नता का सबसे सच्चा स्रोत है। अब आप सोचिए कि पोप के कहने के बाद पीने के लिए किसी बहाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में इटली भर के वाइन निर्माताओं के साथ एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणियां की। अपने दर्शकों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, वाइन, जमीन, कृषि कौशल और उद्यमशीलता भगवान के उपहार हैं। हमारे निर्माता ने उन्हें हमें सौंपा है। इस संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ हम उन्हें अपने आनंद का सच्चा स्रोत बना सकते हैं। पोप ने वाइन निर्माताओं से उनके काम में शामिल नैतिक जिम्मेदारियों पर विचार करने का आह्वान भी किया है, जैसे कि स्वास्थ्यकर पीने की आदतों को प्रोत्साहित करते हुए श्रमिकों और पर्यावरण के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। यह कार्यक्रम वेरोना के बिशप डोमिनिक पोम्पिली द्वारा उत्तरी इतालवी शहर में होने वाले विनिटक वाइन व्यापार मेले से पहले आयोजित किया गया था। बिशप पोम्पिली ने कहा कि शराब पीने की कुंजी संयम है। उन्होंने कहा कि सेंट पॉल का कहना है कि एक गिलास आपको खुश करने के लिए अच्छा है, लेकिन संयमित मात्रा में। यानी उन्होंने पीने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कम पीने की बात कही है। और हमारे यहाँ भी पंकज उदास ने गज़ल में कहा था, थोड़ी थोड़ी पिया करो। इटली ने पूरे यूरोपीय संघ में मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य बनाने के प्रस्तावों का विरोध किया, जबकि आयरलैंड ने स्वास्थ्य चेतावनी को लागू कर दिया। उसके इस कदम का इटली, स्पेन और यूरोपीय संघ के 6 अन्य राज्यों ने विरोध किया था, जिसके बाद 2026 से शराब, बियर और वाइन के बोतलों पर चेतावनी चस्पा की जानी है। बीते 15 सालों में इटली में शराब की दैनिक खपत में कमी आई है। लगता है सरकार और पोप की चिंता की वजह यही है। हालांकि राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी स्टेट के आंकड़ों के अनुसार कम मात्रा में खपत में वृद्धि हुई है। इटालियन वाइन एसोसिएशन अक्सर यह तर्क देने के लिए इसका उल्लेख करते हैं कि उत्तरी यूरोप में अपने शराब पीने वाले समकक्षों की तुलना में इटालियंस का वाइन के साथ अधिक स्वस्थ संबंध है। विनितली का आयोजन करने वाले वेरोना फेयर के अध्यक्ष फेडरिको ब्रिकलो ने कहा कि पोप की शराब के प्रति श्रद्धांजलि एक अनुस्मारक है कि यह पेय परंपरा और सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आर्थिक प्रणाली का प्रतीक है। पोप फ्रांसिस ने इससे पहले भी कई बार शराब का समर्थन किया है। 2016 में पोप फ्रांसिस ने कहा कि वाइन विवाह का एक अभिन्न हिस्सा है। यह सही भी है कि वाइन कैथोलिक जनसमूह का एक अनिवार्य पेय है। 2014 में हुए एक अध्ययन में पाया गया था कि वेटिकन सिटी में वाइन की खपत दुनिया के दूसरे किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। तो अब बहाना मिल गया, क्योंकि कभी कभी आपको खराब मौसम का, कभी अच्छे मौसम का, कभी खुशी का और कभी गम का बहाना चाहिए था, लेकिन अब तो पोप का बहाना है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।